यतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचार्यते तं विद्या दुःखसंयोगः वियोगं योगसंज्ञितम् स निश्चयेन योक्तव्यः योगो निर्विण्णचेतसा संकल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। संतुलन में है जिंदगानी का राज, बैलेंस में संतुलन में है जिंदगानी का राज, संतुलन से कोई ना हो बेपरवाह। यू कैनॉट अफोर्ड टू लूज योर बैलेंस। संतुलन में है जिंदगानी का राज, संतुलन से ना कोई हो बेपरवाह। संतुलन से सब ख्वाहिशें छोड़िए। विद कंट्रोल यू हैव टू कंट्रोल योर डिजायर। तभी आरज़ू से मुंह मोड़िए। ख्यालात का तरीका, ख्यालात को एक सलीका चाहिए। ध्यान से सुनिएगा दिस लाइन। आपके ख्यालात को एक सलीका चाहिए। हकीकत है क्या, ये समझना चाहिए। ये समझिए कि आपकी मेरी ख्वाहिशें क्या हैं। कुछ ख्वाहिशें आपकी बिना बताए अपने आप पूरी हो जाती हैं। कुछ इच्छाएं आपकी स्वतः पूरी हो जाती है। यू डोंट इवन थिंक अबाउट इट। कुछ इच्छाएं थोड़े से प्रयास के बाद पूरी होती हैं। कुछ इच्छाएं बहुत प्रयास के बाद पूरी होती हैं और कुछ इच्छाएं जितना मर्जी प्रयास कर लो पूरी नहीं होती। आई रिपीट, कुछ डिजायर आपकी लाइफ में अपने आप पूरी हो जाती है। जैसे कई लोगों को मकान अपने आप मिल जाता विदाउट एनी एफर्ट। दे डोंट वर्क एट ऑल, दे जस्ट बोर्न इन अ फैमिली जहां पे मकान उनके पास स्वतः आ गया। तो कुछ डिजायर आपकी अपने आप मिल जाती है। कुछ लोग थोड़ा सा एफर्ट करते हैं, डीडीए के अलॉटमेंट आया, यहाँ कोऑपरेटिव के मेंबर बन गए और उसमें ऑफिस के कॉर्पोरेट में आ गए और उसमें आपका ऑफिस से फ्लैट निकल गया। थोड़ा सा प्रयास किया, बैंक से ऑफिस से लोन मिल गया। तो कुछ ख्वाहिशें आपकी अपने आप पूरी हो जाती है बिना किसी एफर्ट के। सोचिए, जरा सोचिए, क्योंकि सोचना हमने बहुत मुश्किल कर दिया। थिंकिंग इज अ वेरी रेयर कमोडिटी नाउडेज। वी डोंट थिंक। थिंकिंग इज एन आर्ट, ए स्किल, ए टेक्निक। तो कुछ ख्वाहिशें आपकी अपने आप पूरी हो जाती है। कुछ ख्वाहिशें थोड़े से प्रयास के बाद, एफर्ट्स के बाद पूरी होती है। कुछ ख्वाहिशें बहुत एफर्ट्स के बाद पूरी होती है। कमिंग बैक विद द एग्जांपल ऑफ मकान, कईयों को, बच्चों को मकान अपने आप मिल गया विदाउट एफर्ट्स के। पेरेंट्स ने एफर्ट किया, उन्होंने कोई एफर्ट नहीं किया। कुछ लोगों ने थोड़ा सा एफर्ट करके उनके पास मकान आ गया। कुछ लोग 20-20, 25 साल एफर्ट करते रहे। 20-20, 25-25 साल प्रयास करते रहे, तब जाके उनके जीवन में कहीं कोई मकान बना। और कुछ लोगों के जीवन में बड़े प्रयास के बाद भी कुछ नहीं बन पाया। ना प्लीज रिमेंबर, कुछ इच्छाएं आपकी अपने आप पूरी हो जाती है। कुछ इच्छाएं थोड़ी सी प्रयास के बाद पूरी होती है। कुछ इच्छाएं बहुत प्रयास के बाद पूरी होती है और कुछ इच्छाएं जितना मर्जी प्रयास कर लो कभी पूरी नहीं होती। तो जो हकीकत है उसको जानिए। जो स्वतः मिली उसको सम्मान कीजिए। जो थोड़े से प्रयास से मिली उसको ग्रेटिट्यूड रखिए। जो बहुत क्या होता है, और जो हमें स्वतः मिलती है उसकी हमें कदर नहीं। जो हमें अपने आप बिना एफर्ट के मिल गई उसकी कदर नहीं।
जो थोड़ा सा एफर्ट्स के बाद मिली उसकी इतनी वैल्यू नहीं, और जो बहुत ही प्रयास के बाद इच्छा पूरी हुई उसका अहंकार, और जितने प्रयास के बाद भी पूरी नहीं हुई उसका ताजिंदगी रोना। आई रिपीट, जो इच्छाएं आपको बिना एफर्ट के मिलती है, वी डोंट इवन नोटिस इट, हमें पता भी नहीं चलता, अच्छा ऐसा भी होता है, हमें तो पता ही नहीं था। कुछ इच्छाएं आपको बिना एफर्ट्स के, कुछ इच्छा क्या, ज्यादातर इच्छाएं आपको बिना एफर्ट से मिली है। तो जो बिना एफर्ट के मिले उसको हम नोटिस ही नहीं करते, जो थोड़े से एफर्ट से मिलती है उसकी हमें कदर नहीं, जो बहुत प्रयास के बाद मिलती है उसका अहंकार। और जो मांग मांग की जिनकी संतानें होती है ना, उनको अपनी संतान से बहुत अहंकार होता है। जो बहुत प्रयास के बाद, सारी कोशिशों के बाद जिनको संतान मिलती है, उनसे डर बहुत होता है, उनसे अहंकार बहुत होता है। और जिनकी तमन्नाएं पूरी ना हुई हो, वो ताजिंदगी रोते रहते हैं, वो ताजिंदगी रोते रहते हैं। यही कहा है शायर ने इसी बात को कहा कि हम सब देखें, सदा ख्वाहिशों पर उसका कब्जा रहे। ये उर्दू ट्रांसलेशन है गीता जी की। हकीकत है क्या ये समझता रहे, ये हकीकत समझिए। यही हम कह रहे हैं भगवान कृष्ण जी, यही कह रहे हैं। जब आप आत्मा में संतुष्ट हो, जब सेटिस्फाइड विद इन योरसेल्फ, आराम मिलता है आपको। आराम कब मिलता है आपको? जब आप अपनी ओरिजिनल स्टेट पे पहुंच जाते हो। रिलैक्स कब होते हो? जब आप अपने ओरिजिनल घर में पहुंच जाते हो। रिलैक्स कब होते हो? जब कोई दिखावा नहीं होता, कोई प्रिटेंशियसनेस नहीं होती। जहां दूसरा हो वहां प्रिटेंशियसनेस है, वहां दिखावा है। लग कैसे रहा हूं, मेरे बाल कैसे, मेरे कुर्ता कैसे, मैं दिख कैसे रहा हूं, ये प्रेस्ड है नहीं है। जहां कोई दूसरा ना हो वहां पे दिखावा नहीं है। तो आराम आदमी को कम मिलता है जब आप अपनी ओरिजिनल जगह पे पहुंच जाए। एक कॉइल स्प्रिंग है, एक कॉइल स्प्रिंग है 4 फीट लंबा, मैं उसको दबा देता हूं, मेरे हाथ में दर्द होगा। कॉइल स्प्रिंग है 4 फीट लंबा, मैं हाथ में दबा देता हूँ, वो मुझे हाथ में दबाता हूँ, मुझे दर्द होगा। मैं थोड़ा सा रिलीज करता हूँ, दर्द कम हो जाएगा। मैं 3 फीट तक लाता हूँ और दर्द कम हो जाएगा। मैं उसको ओरिजिनल नेचर तक ले आता हूँ, जो उसकी ओरिजिनल प्लेस है वहां तक उस कॉइल स्प्रिंग को ले आता हूँ, फिर कोई प्रेशर नहीं है। सिमिलरली आपकी लाइफ में प्रेशर कब है? आपकी लाइफ में प्रेशर तब तक है जब तक आप सेल्फ रियलाइजेशन को नहीं प्राप्त करते। जैसे ही आप सेल्फ रियलाइज हो जाते हो, देयर इज नो प्रेशर। एंड इट्स ट्रू इन अ रिलेटिव लेवल आल्सो। जितना आप इवॉल्व होते हो उतना आपको प्रेशर कम है। कॉइल स्प्रिंग का एग्जांपल देता हूं। 4 से जैसे 2 पे आए, 3 पे आए, 3.5 फीट तक आए, आपका प्रेशर कम होता रहता है और ओरिजिनल प्लेस पे आके प्रेशर खत्म हो जाता है। तो ख्वाहिशों का प्रेशर कब होता है? जब तक आपको मुझको ज्ञान नहीं है। किस बात का ज्ञान? कि मैं अमृतस्य पुत्रम हूं, मैं निमाणा नहीं हूं, वीक नहीं हूं, दीन नहीं हूं, दरिद्र नहीं हूं, बेचारा नहीं हूं, किस्मत का मारा नहीं हूं, हॉरोस्कोप का फोर्स नहीं हूं। मेरी तकदीर खराब है, ये ख्वाहिश छोड़ दीजिए। मेरी जिंदगी खराब है, मेरी तकदीर खराब है, मेरी तो किस्मत खराब है, ये तब तक आदमी के दिमाग में जड़ तक रहेगा तब तक आदमी को ये ज्ञान ना हो जाए कि मैं अमृतस्य पुत्र हूं। मैं यहाँ पे एक रोल करने आया हूं, न सुख है, न दुख है, न लाभ, न हानि, न मान, न अपमान, न जय, न पराजय। एक दुनिया सराय मुसाफिर है, यहाँ दिव्य योग से आन मिले, दिन 4 निवास मिला सबको, यहाँ कोई हमारा तुम्हारा नहीं, कर मेल सराय के मालिक से। सो ख्वाहिश करो तो सबसे बड़ी ख्वाहिश करो। यदि इच्छा ही करनी है तो सबसे श्रेष्ठ इच्छा करो, और वो है प्रभु बनने की। जब सोच ही करनी है तो सर्वश्रेष्ठ सोच करो, और हम सब सक्षम हैं।
लेकिन दुकान में जाते ही सबसे सस्ता माल ढूंढने की प्रवृत्ति अगर आप में है, दुकान में जाके सबसे सस्ता घटिया माल देख के ही आपकी तृप्ति है, तो ख्वाहिशें भी आप घटिया और सस्ती लोगे। यदि मंदिर के दरबार में जाते हो, यदि आप मंदिर में जाते हो और बटुए में सबसे छोटा नोट देखते हो, तो विचार ही छोटा है, तो पद्धति छोटी है, तो सोच छोटी है, तो मिलेगा क्या? जब छोटे विचार रखते हो, ये मेरी किस्मत खराब, मेरी जिंदगी खराब, मेरी तो मौज ये खराब, आप हो कौन? आप आए किस लिए संसार में? अर्थ धर्म काम मोक्ष। अर्थ कमाओ, करो, धर्म करो, सोशल ऑब्लिगेटेड ड्यूटी करो, अपनी काम वासना पूरी करो। लेकिन चौथा फेरा किस लिए था शादी में? अर्थ धर्म काम मोक्ष। सो प्लीज, वो आदमी जो स्पिरिचुअल एवोल्यूशन के लिए जाता है, इस श्लोक में 21वें श्लोक में कहते हैं सर्वोत्तम सुख को प्राप्त करता है, हाईएस्ट हैप्पीनेस। यदि आपके पास चॉइस है, सपोज आपके पास चॉइस है, आई एम नॉट डिग्रेडिंग एनी कार, यदि आप सक्षम हो, कैपेबल हो और आपके पास फैसिलिटी है, तो आप कार खरीद रहे हो, तो कौन सी कार खरीदोगे? जो श्रेष्ठतम हो। आपके पास क्षमता है, पैसा है, एनर्जी है, मकान खरीद रहे हो, तो कौन सा मकान खरीदोगे? जो बेस्ट हो। आप फ्लाइट में जाना चाहते हो, आपके पास पैसा है, हिम्मत है, कैपेबिलिटी है, एंड इट्स नथिंग इन इट्स पीनट फॉर यू, और आपको फ्लाइट में बैठना है, तो कौन सी फ्लाइट, कौन सी क्लास में बैठोगे? इकोनॉमिक क्लास में, एग्जीक्यूटिव क्लास में, फर्स्ट क्लास में, किस में बैठोगे? यदि आप सक्षम हो फ्लाइट में फर्स्ट क्लास में बैठने में, आप इकोनॉमिक क्लास की टिकट लोगे। आप सक्षम हो फर्स्ट क्लास की ट्रेन टिकट लेने में, आप थर्ड क्लास की ट्रेन टिकट लोगे क्या? आप सक्षम हो हाईएस्ट हैप्पीनेस के लिए, क्यों अठन्नी चौन्नियों के पीछे भाग रहे हो? क्यों अठन्नी चौन्नियों के पीछे भाग रहे हो? आप सब सक्षम हो, हम सब सक्षम हैं, और यही भगवान कृष्ण जी बार बार कह रहे हैं, यही कह रहे हैं गीता जी में, उद्धरेद आत्मनाम आत्मना वसादय सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वः सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो यदि इच्छा ही करनी है तो हाईएस्ट इच्छा करो। मैं छोटे से उदाहरण से फिर आगे शुरू करता हूँ। बहुत पुराना एग्जाम्पल है, बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल है। मेरे एक हाथ में 2000 रुपए, एक हाथ में चॉकलेट है। मैं छोटे बच्चे के जन्मदिन में जाता हूँ और उस बच्चे को पूछता हूँ दोनों में से क्या लेगा? बच्चा क्या लेगा? चॉकलेट। उसकी माँ पीछे खड़ी है, वो इशारा 2000 रुपए कर रही है। एक हाथ में चॉकलेट है, एक हाथ में 2000 रुपए। बच्चे के जन्मदिन में जाता हूँ, उसमें दोनों में से क्या लेगा? बच्चा चॉकलेट लेगा, माँ इशारा कर रही है 2000 रुपए। मैं आपको देता हूँ चॉकलेट और 2000 रुपए, क्या लोगे? ये मत कहना दोनों ही लोगे। अब 2000 रुपए लोगे। 1000, एक मेरे हाथ में 2000 रुपए, दूसरे हाथ में फिजिकल कंफर्ट है, हेल्थ है, क्या लोगे? हेल्थ लोग। एक हाथ में अपना फिजिकल कंफर्ट है, एक हाथ में परिवार का कंफर्ट है, क्या लोगे? परिवार का कंफर्ट लोगे। एक हाथ में संसार का, मन का, बुद्धि का, संसार का सुख है, एक हाथ में अध्यात्म सुख है, क्या लोगे? जवाब मत देना, क्योंकि झूठ होगा वो। तो प्लीज, हम यहाँ पे इस संसार में उस परम को प्राप्त करने आए हैं, और जब तक परम नहीं मिलता, जब तक सर्वोच्च सुख नहीं मिलता, अंत्यातिकम सुखम नहीं मिलता, तब तक हम चैन से बैठेंगे नहीं। आप सब सक्षम हो फर्स्ट क्लास में ट्रेवल करने के, और क्यों फिर थर्ड क्लास अनरिजर्व में बैठ रहे हो? आइडिया ही आपको फिजिगुप्सा दे देगा। इट्स लिटरली व्हाट वी आर डूइंग। आप सक्षम हो फर्स्ट क्लास ट्रेवल करने में, और आप थर्ड क्लास नॉन एसी अनरिजर्व धक्का खा खा के 40 आदमी सर पे चढ़े हुए उसमें बैठ के सफर कर रहे हो। लोग क्या कहेंगे आपको? बेवकूफ। तो हम सब लोग बेवकूफ ना बने। श्लोक नंबर 21 पढ़े।
श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 21। सुखमात्यन्तिकं यत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। सुखमात्यन्तिकं यत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। When he knows the supreme bliss, which can be grasped by the intellect, which transcends the senses, and wherein established he never moves from reality. जो जानता है सर्वोत्तम सुख को, और जो सुख बुद्धि ग्राह्य है, आई एक्सप्लेन यू व्हाट यू मीन बाय दैट, और जो इंद्रियों से परे है, जहां स्थित होकर वह तत्व से नहीं डोलता। आई एक्सप्लेन यू व्हाट यू मीन बाय दैट। भगवान जी कहते हैं ध्यान योग में, मेडिटेशन में आप फर्स्ट क्लास की सीट में बैठना चाहते हैं, और जो जानता है वही बैठेगा, क्योंकि उसको पता है वहां पे बेटर कन्वीनियंस है, बेटर हैप्पीनेस है। तो जो सर्वोत्तम सुख को जानता है, इस दुनिया में 5 तरह के सुख हैं जी, मैंने बहुत बार बोला, मैटीरियल, फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल। 5 तरह के दुख हैं, मैटीरियल, फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल। आपके 1000 रुपए मिल जाते हैं, ये मैटीरियल सुख है। यू बाय ए चॉकलेट, ईट ए चॉकलेट, इज फिजिकल सुख। आप वही चॉकलेट में पोते नाते बेटे बेटी को देते, इमोशनल सुख। आपकी 12वीं में फर्स्ट पोजीशन आ जाती है, इंटेलेक्चुअल सुख। धन का सुख, तन का सुख, मन का सुख, बुद्धि का सुख। और सर्वोच्चम सुख है अध्यात्म सुख, हाईएस्ट हैप्पीनेस। सर्वोत्तम सुख को जो जानता है, जो हाईएस्ट हैप्पीनेस को जानता है। और 5 तरह के दुख हैं, फाइनेंशियल सॉरो है, फिजिकल सॉरो है, इमोशनल सॉरो है, इंटेलेक्चुअल सॉरो है, स्पिरिचुअल सॉरो है। यू लूज 1000 रुपीज, फाइनेंशियल सॉरो है। You lose a part of your body, physical sorrow है। आप परिवार के कोई व्यक्ति को चलती छोटी उम्र में छूट जाता है, इमोशनल सॉरो है। आप मेंटली कोई डिस्टर्ब हो जाता है, इंटेलेक्चुअल सॉरो है। और सबसे बड़ा सॉरो है स्पिरिचुअल सॉरो, और वो किसी को नहीं है, और वो है दुनिया में दोबारा पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, दोबारा फेल होके आना, दोबारा फेल होके आना। किसी को कहिएगा नहीं तो छितर पड़ेंगे, लेकिन जब भी कोई जन्म होता है तो मन में सोचिए, तो आ गया फेल होके दुनिया में, क्योंकि जो आया दुनिया में क्यों आया, फेल होके। यदि पास होता तो आवागमन से मुक्त हो जाता। सो हम सब लोग इस संसार में 5 तरह के सुख हैं, 5 तरह के दुख हैं। फाइनेंशियल सुख, फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल। सर्वोत्तम सुख है अध्यात्म सुख। गुरबाणी में कहते हैं सारे नशे उतर जाते जब होती प्रभात। गुरबानी कहती है सारे नशे उतर जाते जब होती प्रभात, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। सो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस इज द हाईएस्ट हैप्पीनेस। व्हाई? बिकॉज सारी हैप्पीनेस की एक्सपायरी डेट है। सारे सुखों का एक समय बद्ध है। आज से 1000 आज आपको पैसे का जो सुख है, थोड़े दिनों बाद वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। आपको बोलूं बहुत बहुत मुबारक हो, आपके घर में पंखा है। बहुत बहुत मुबारक हो, आपके घर में नल का, आपके घर में एसी है। कोई सुख नहीं है। क्यों नहीं है सुख? क्योंकि न्यूट्रलाइज हो गया। सो फाइनेंशियल सुख, फिजिकल सुख बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। इमोशनल सुख भी जल्दी न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। You have a child, you have a wife, you have a family, you have a mother, your father, everybody is together. कितना सुख है उसका? कुछ सुख नहीं है, बिकॉज यू हैव टेकन इट फॉर ग्रांटेड। आपके घर में बच्चे हैं, परिवार है, माँ बाप है, पूरा भरपूर परिवार है। यू टेक दैट सुख एज ए ग्रांटेड। कोई सुख नहीं रहता उसमें। आपके यू गॉट अ डिग्री इन द कॉलेज, वो भी थोड़ी देर बाद खत्म हो जाता है। लेकिन अध्यात्म सुख सदा रहता है। और उसका मैं प्रूफ दे के आपको बता देता हूँ। मैं पिछले 30 सालों से लगभग 30 सालों से सिर्फ भगवत गीता पढ़ा रहा हूं। 700 श्लोक को इधर उधर करता रहता हूं।
Morning, noon and night I teach Gita, I eat Gita, I sleep Gita, I talk Gita, I walk Gita. लेकिन अभी भी ये कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं बोर हो गया हूं गीता जी से. I'm sick and tired from the Bhagavad Gita. Why? Because ये दूध वैसा दूध है, जितना गर्म करो उतनी मलाई निकलती है इसमें, उतनी मिलाई निकलती है जितना विचार करो. तो वो जो जानता है सर्वोत्तम सुख को, और बुद्धिग्राह है. बुद्धिग्राह मीन्स यू हैव टू यूज योर इंटेलेक्ट. लास्ट स्टेज तक इंटेलेक्ट है. ये मेडिटेशन का चैप्टर है. तो इंटेलेक्ट आपके पास एक लास्ट इंस्ट्रूमेंट है जो आपकी बुद्धि आपकी मन को प्रवाह को रोकेगी. कैसे रोकेगी हम बात नहीं करेंगे, अभी आएगा श्लोक. सो आपके पास जो रामबाण है अध्यात्म का, वो बुद्धि है. धीमहि प्रचोदयात्. बुद्धि मेमोरी नहीं है. Just because you have a good memory, it doesn't mean you have a good intellect. Just because you are expert in one subject, intelligent ho, it doesn't mean. Just because you are intelligent doesn't mean you have intellect. Intellect का मतलब है आप और मैं कितनी जल्दी क्विक डिसीजन मेकर हैं. विवेक कितना है, डिस्क्रिमिनेशन कितना है. आप भिंडी भी लेने जाते हो तो डिस्क्रिमिनेशन करते हो, एनालाइज करते हो, इन्वेस्टिगेट करते हो. बुद्धि जिसकी ग्राह्य है, बुद्धि तेज है. और बुद्धि को हमारे यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ कहा गया है. आपके शरीर में दोष हो जाता है, ठीक हो सकता है. आपके परिवार में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक हो सकता है. लेकिन किसी का दिमाग खराब हो जाए, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, खराब. तो बुद्धि आपके पास रामबाण है. और बुद्धि को डेवलप करना गीता जी का मकसद है. स्कूलों में बुद्धि नहीं डेवलप होती, स्कूलों में मेमोरी डेवलप होती है. 7वीं 6वीं 8वीं में ज्योग्राफी पढ़ी, सिविक्स पढ़ी, कितनी याद है? कोई याद नहीं. क्यों? क्योंकि मेमोराइज करी थी. 8वीं 9वीं 10वीं में आपने भूगोल पढ़ा, ज्योग्राफी पढ़ी, सिविक्स पढ़ी, पॉलिटिकल साइंस पढ़ी, हिस्ट्री पढ़ी, कितनी याद है? कोई याद नहीं है. क्यों नहीं? क्योंकि मेमोराइज करी थी. और जैसे ही एग्जाम हुए, आपने एग्जाम में उल्टी करी. जो सबसे ज्यादा बढ़िया उल्टी करे उसको ज्यादा नंबर. अब पूछा जाए ज्योग्राफी में क्या होता है, पता नहीं. रशिया में पूछा जाए कितने पार्ट्स हैं, कौन सा वेदर है, कौन सा एरियाज है, कितना एरिया, पता नहीं. क्यों? क्योंकि मेमोराइज किया था आपने, बुद्धि को डेवलप नहीं किया. बुद्धि को डेवलप किया होता तो अभी तक याद होता. जब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे थे 7वीं 8वीं में, तब शोले मूवी आई थी. कितनी बार देखी थी? 2 बार 3 बार 4 बार. कितनी याद है? पूरी याद है. क्यों? क्योंकि वो बस के जिस्म जान में. तो बुद्धि को डेवलप करो. ये जो सुख है इंद्रियों से परे है. दिस इज बियॉन्ड द सेंसेस. ये नहीं कह सकते कि आप देख सकते, टेस्ट ट्यूब में चेक नहीं कर सकते कि स्पिरिचुअल हैप्पीनेस कितनी है. आप किसी टेस्ट ट्यूब में फिजिकल बायोमीटर्स में चेक नहीं कर सकते ये आदमी कितना स्पिरिचुअल इवॉल्व है. यह पश्यति सह पश्यति. जो जानता है वो जानता है, वो जो जानता है वो जानता है. इंद्रियों से परे है. और जहां स्थित होके आदमी तत्व से नहीं डोलता. एक बार स्पिरिचुअल हैप्पीनेस आ जाए, देन नथिंग, आई मीन नथिंग कैन डिस्टर्ब यू. तत्व से नहीं डोलता. फिर पिन प्रिक्स ऑफ लाइफ, अप्स एंड डाउन ऑफ लाइफ से आप स्मूथ सेल कर लेते हो. आप जमीन से 1 इंच भी ऊपर हो जाओ तो जमीन के पॉट होल आपको डिस्टर्ब नहीं करते. आप जमीन से 1 इंच भी ऊपर हो जाओ तो जमीन के पॉट होल्स आपको डिस्टर्ब नहीं करते. और आकाश में चले जाओ तो विजन चेंज हो जाता है. जब आप इन्वॉल्व होते हो, यू कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम. सो ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति ऐसा है, एक बार अध्यात्म में परिपक्व हो जाए, मिच्योर हो जाए, फिर भयंकर से भयंकर दुख में नहीं डोलता. आगे क्या कहते हैं भगवत गीता
अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 22। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। And having obtained which, he thinks no other gain superior to it, wherein established he is not moved even by great sorrow. भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 22 में, चैप्टर नंबर 6 में, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम तथा, जिसको पाकर उससे और कोई लाभदायक नहीं समझता। और ध्यान से सुनेगा, जिसमें स्थित होके हुआ मनुष्य भारी से भारी दुख में भी नहीं हिलाया जाता। He is not moved even by the great sorrow. तो भगवान कहते हैं एक बार अध्यात्म में आ जाओ, अध्यात्म में आ जाओ, बड़े से बड़ा दुख भी आपको शेक नहीं कर सकता। और आप कोई कहे कि नहीं वो तो बहुत स्पिरिचुअल है लेकिन बहुत एजिटेटेड रहता है, तो झूठ है, फिर वो स्पिरिचुअल नहीं है। ये कोई कहे कि मैंने लाइट जला दी है और डार्कनेस अभी भी है, तो लाइट नहीं जलाई। एक बार अध्यात्म में आ जाओ, स्पिरिचुअल जर्नी में आ जाओ, बड़े से बड़ा दुख भी आपको हिला नहीं सकता। और हम बड़े दुख तो बहुत कम आते हैं हमारी लाइफ में, पिद्दे पिद्दे दुख आते हैं। यदि आप देखें अपनी लाइफ में 70 साल की आपकी जिंदगी में जो भयंकर दुख हैं वो 7 और 8 होते हैं। 70 साल की आपकी जिंदगी में जो भयंकर सुख है, दुख है, वो 7 और 8 होते हैं। भयंकर मैं कहता हूं, उसमें भी यदि आप कह लो फैमिली मेंबर की किसी की डेथ होगी, जो नॉर्मल है, भयंकर नहीं है, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, लेकिन वो भी आप ले लो तो मैक्सिमम 7 और 8 दुख होते हैं। कितनी बार आप ऐसा हुआ है कि आप भूखे सोए हो? हर मनुष्य, ध्यान से सुनेगा, हर मनुष्य उठता भूखा है लेकिन कभी भी भूखा सोता नहीं। हर मनुष्य दुनिया में उठता भूखा है, सोता भूखा कितना? आपको नहीं सर कितने सोते? मुझे अपने बारे में बताइए, कितनी बार आप भूखे सोए? कितने बार आपकी लाइफ में बिस्तरा नहीं मिला? कितनी बार आपको टॉर्चर हुआ है? तो भयंकर जो दुख है वो 7 और 8 आते हैं, और छोटे छोटे पिद्दे पिद्दे दुख तो बहुत आते हैं। वो नमस्ते कह के नहीं गई, उसने सब्जी में नमक अच्छा नहीं डाला, ये दुख नहीं है। वो नमस्ते कह के नहीं, सब्जी में नमक अच्छा नहीं डाला, तो बड़े से बड़े दुख में भी आदमी डोलता नहीं है। तो यहाँ कहते हैं एंड हैविंग ऑब्टेन विच, ये स्पिरिचुअल नॉलेज के बाद ही थिंक्स नो अदर गेन सुपीरियर, उसके बाद उसमें कोई और मजेदार चीज नहीं है। क्योंकि एक बार आपने हाईएस्ट हैप्पीनेस देख ली, फिर छोटी मोटी हैप्पीनेस के पीछे आप नहीं भागोगे। एक बार आपने कंफर्टेबल लेवल में जीना सीख लिया, फिर स्लम में नहीं रहोगे। सिमिलरली एक बार स्पिरिचुअल इवॉल्व हो गए तो वर्ल्डली स्लम में नहीं रहोगे। थॉट के स्लम में रह रहे हैं, थॉट के कीचड़ में जी रहे। जीवन में बहुत बातें हैं जो आपको मुझको सोचने को मजबूर करती है, और खासकर गुरु के साथ रहने पे तो ये बड़ी कृपा होती है नेचर की कि आपको ऐसे ऐसी बातें मिल जाती है जो किताबों से नहीं मिलती, किताबों में नहीं मिलती, वो सहज हो जाती है। तो जीवन के बड़े अनुभव हैं गुरु जी के साथ रहने के बाद। 4 साल रहा मैं वेदांता एकेडमी में, फर्स्ट स्टूडेंट था, वाज द फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ वेदांता एकेडमी। 1988 में शुरू हुई, 26 जनवरी 1988, and I took a decision that I want to join Vedanta Academy in 1985. दिसंबर 1985 में मैं सर से मिला था। Now वेदांता एकेडमी ज्वाइन करा, ज्वाइन करने के बाद
इट वाज लाइक 7 और 8 जने होते हैं पहले बैच में, वी वाज ओनली 7 स्टूडेंट्स। तो वेदांता एकेडमी जो है वो पुणे और बॉम्बे के बीच में जगह है, वहां पे, और मलवली जगह है जो नियरेस्ट स्टेशन, जो 1.5 किलोमीटर दूर है एकेडमी से। मलवली 1 किलोमीटर दूर होगा एग्जैक्ट। और स्टेशन से हम एकेडमी जा रहे थे, बरसात बहुत हो रही थी, और मैं सर के साथ छाता लेके, एक बड़ा सा छाता लेके सर के साथ चल रहा था, पीछे 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 पीछे। We were walking from the Malavali station to Vedanta Academy, and वो एरिया उस समय बहुत ट्राइबल्स वहां पे होते थे, बहुत ट्राइबल्स लोग पहाड़ों में जो रहते हैं वो वहां पे रहते आते थे मलवली स्टेशन ताड़ी पीने। ताड़ी मीन्स लोकल कंट्री मेड अल्कोहल, और बारिश होती है, कीचड़ होता था रास्ते में। तो मैं सर के साथ छाता लेके चल रहा था, मलवली स्टेशन से एकेडमी तक आ रहा था। तभी मैंने देखा एक आदमी नशे में धुत कीचड़ में मुंह करके लेटा हुआ और बोले जा रहा, पैथेटिक स्टेट में, कीचड़ में पड़ा हुआ, मुंह कीचड़ में ऐसे लेटा हुआ, पानी गंदा, मेरे मुंह से यक ब यक निकल गया। व्हाट इज स्टेट, व्हाट इज स्टेट, व्हाट इज स्टेट, क्या स्टेट है, क्या स्टेट है। मेरे गुरुजी ने एक शब्द मुझसे बोला और आगे बढ़ते गए। उन्होंने बोला, द सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन आल्सो सीज अस लाइक दिस, अर्थात जो ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति है वो भी हमें ऐसे ही देखता है जैसे हम इसको देख रहे हैं। हम दुखों के कीचड़ में फंसे हुए पूरी तरह, एंड we are not even aware that we are stuck in that delusion. We are not even aware, क्योंकि जैसे अवेयर हो गए we will try to find out. So जो आदमी उस परम सुख को जान लेता है फिर भारी से भारी दुख में नहीं डोलता, फिर नहीं डोलता, फिर उसको कोई परेशान नहीं कर सकता। फिकर में ये जग मरा, फिकर है सबका पीर, फिकर को जो मार दे उसका नाम फकीर। शोक उसी का कीजिए जो अनहोनी होए, अनहोनी होती नहीं, होनी है सो होए। आई रिपीट, फिकर में ये जग मरा, फिकर है सबका पीर, फिकर को जो मार दे उसका नाम फकीर। फिकर को जो मार दे उसका नाम फकीर। हम सब लोग परेशान हैं। शोक उसी का कीजिए, शोक उसी का कीजिए जो अनहोनी होए, और अनहोनी होती नहीं, होनी है सो होए। अनहोनी होती नहीं, होनी है सो होए। मैं एक साइड ट्रैक जा रहा हूं थोड़ा सा। कई लोगों का मुझे मैसेज आते हैं कि सर ये लेक्चर हमें व्हाट्सएप में भेज दीजिए। ये सारे लेक्चर जो हम सुन रहे हैं ये सब के सब अगले दिन यूट्यूब में गीता वेदांता जो मेरा चैनल है उसमें आ जाते हैं, अगले दिन मिल जाते हैं। तो आप मुझे मैसेज करोगे, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। आई हैव नो प्रॉब्लम, आई कैन डू इट, बट ऑल आर अवेलेबल इन यूट्यूब। आज का जो लेक्चर है कल दोपहर तक यूट्यूब में आ जाएगा। सो आई रिक्वेस्ट यू, ये नहीं कि मैं प्रमोट कर रहा हूं, आप यदि उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो सो यू विल गेट अ डिटेल, बट इवन देन इफ यू वांट आई विल सेंड इट। तो शोक मत कीजिए। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, सॉरी आई साइड ट्रैक करके गया, आई एम कमिंग बैक। सो बड़े से बड़े भारी से भारी दुख में आदमी हिलता नहीं, और हम किसी ने किसी के बारे में, किसी ने आपके बारे में किसी और को किसी और से कुछ कहा भी है, वो भी हमें परेशान कर देती है। आगे क्या कहते हैं भगवान जी, श्लोक नंबर 23, चैप्टर नंबर 6, श्लोक नंबर 23। तं विद्या दुःख संयोग वियोगं योगसंज्ञितं स निश्चयेन योक्तव्यः योगो निर्विण्णचेतसा तं विद्या दुःख संयोग
Viyogam yoga santnitam sanishchayena yoptavyah yogo nirvinna chetasa. Let that be known as the yoga of severance from the union with pain. That yoga should be practiced with determination and with an undespairing mind. उस दुख के संबंध के वियोग को योग नाम जाने वाले, योग नाम वाला जाने, वह योग निश्चय पूर्वक तथा ना उक्ताए चित्त से अभ्यास किए जाने योग है। ना उक्ताए चित्त से अभ्यास करने योग है। उस योग को जानिए जो आपको दुख से वियोग दे देगा, अर्थात स्पिरिचुअल नॉलेज आपको सारों से रिमूव कर देगी। स्पिरिचुअल नॉलेज इस औषधि है, ये औषधि है जो आपके मेरे दुखों को झट से दूर कर देगी। क्यों कर देगी? क्योंकि ज्ञान की रोशनी है। जो हो रहा है सिर्फ एक आइडिया से, जो हो रहा है आपके अपनी क्रिएशन, जो आपकी लाइफ में हो रहा है इट्स योर ओन क्रिएशन, एंड जो आपकी मेरी लाइफ में हो रहा है इट्स द बेस्ट फॉर योर स्पिरिचुअल एवोल्यूशन। जो भी मेरी और आपकी लाइफ में हो रहा है वो आपको स्पिरिचुअली इवॉल्व करने के लिए हो रहा है। जो भी आपके लिए आपकी लाइफ में हो रहा है इट्स इज योर ओन डिजायर का ही मैनिफेस्टेशन है। इसलिए माशुचा, डोंट वरी। सो जैसे ज्ञान आ जाता है आदमी के दुखों का नाश होता है, लेकिन इसको कैजुअली मत कीजिए। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आर नॉट पार्ट टाइम पास टाइम नहीं है स्पिरिचुअलिटी। इट्स अ फुल टाइम अवेयरनेस ऑफ अ ट्रूथ। यू हैव टू बी वेरी अलर्ट। ना उकताए हुए चित्त से अभ्यास कीजिए। देखिए, आप अध्यात्म को छोड़ दीजिए। आपको डॉक्टर भी यदि कोई मेडिसिन रिकमेंड कर रहा है, मेडिसिन के बारे में बता रहा है, ये चीजें करनी है, ये चीजें, आप उसको कैसे सुनते हो? कैजुअली सुनते हो क्या? डॉक्टर भी यदि आपको मेडिसिन को रिकमेंड कर रहा है, पूरी अटर कंसंट्रेशन से सुनते हो। उस समय मोबाइल लेके बैठे होते हो सुनते हो डॉक्टर जब आपको रिकमेंडेशन दे रहा है। डू यू अपना व्हाट्सएप चेक कर रहे होते जब डॉक्टर आपको मेडिसिन के बारे में बता रहा है? नो, यू फोकस इट वेरी वेरी सिंसियरली। व्हाई? बिकॉज यू नो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ना उगताए हुए चित्त से जो अभ्यास करता है, the yoga should be practiced with determination, with an undespairing mind. फोकस कभी ना बदले। आपका फोकस कब बदलता है? जब आप वैल्यू नहीं देते। मैं ये नहीं कहता ब्लैक मार्केट वैल्यू दीजिए, जूता चाहे जितना भी महंगा उसे सर पे मत रखिए, लेकिन हमने परमात्मा को एक कैजुअल अप्रोच ले लिया। जब किसी और काम करने का टाइम नहीं है, सॉरी बिजी नहीं हो, घर में कोई रिश्तेदार नहीं आए हुए, घर में बच्चे नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है, कुछ, अच्छा चलो यार जूम क्लास आ रही है वो अटेंड कर लेते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि मत अटेंड करो। हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में स्पिरिचुअलिटी कहां आती है? शादी के कार्ड में सबसे ऊपर हम भगवान का नाम रखते हैं और सबसे नीचे पोते पोतियों का नाम रखते हैं, लेकिन रियलिटी में पोते पोतियां सबसे ऊपर है और भगवान सबसे नीचे। इसलिए जो हो रहा है आपकी लाइफ में उसको निश्चय पूर्वक कीजिए। अध्यात्म को बिना उकताए हुए, लेजीनेस से मत कीजिए, लेजीनेस से मत कीजिए। कई संत तो बहुत, पंजाबी में कहते हैं डाडे होते हैं, सख्त होते हैं। रामसुख दास जी एक ऐसे संत थे। उनके सुबह 5 बजे गीता भवन में क्लास होती थी, सुबह 5 बजे गीता भवन ऋषिकेश में, और 4:55 में दरवाजे बंद हो जाते थे। सुबह 4:55 पे दरवाजे बंद, खत्म। इफ यू आर लेट डोंट कम, डोंट कम। 5 बजे सुबह क्लास है, 4:55 पे ऋषिकेश पे, दरवाजे बंद। इफ यू आर लेट इट मींस यू आर नॉट इंटरेस्टेड। फ्लाइट में 4-5 बजे की फ्लाइट हो तब तो नहीं आप लेट होते। कहीं होंगे ऐसे महानुभाव जो उसमें भी लेट हो जाते।
पिक्चर देखने जाते हो, अब तो हॉल में कम हो गया, पिक्चर देखने जब जाते हो हॉल में तो पहले नंबरिंग भी देखनी है, टाइटल्स भी देखने हैं। तो अध्यात्म को इंटरनली आप सीरियसली कीजिए, एक्सटर्नली आप जैसे मर्जी कीजिए। और स्पिरिचुअल सांसारिक जिंदगी को एक्सटर्नली आप जैसे मर्जी कीजिए, लेकिन इंटरनली डोंट गिव द वर्ल्ड ब्लैक मार्केट वैल्यू। एक छोटी सी स्टोरी के साथ मैं विराम लेता हूं। ये ओशो की स्टोरी है, ज़ेन मास्टर की। ओशो की स्टोरी है कि एक ज़ेन मास्टर जापान, ज़ेन जैसे भारत में साधु संत हुए, जापान में जो बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री चलाते थे उन्हें ज़ेन मास्टर कहते थे। जापान के गांव में एक ज़ेन मास्टर रहता था। गांव के लोग बड़ा सत्कार करते थे, गांव का जमींदार, गांव के लोग, महाराज आप तो बड़े महान हो, आपसे महान तो दुनिया में कोई नहीं है, आप श्रेष्ठ हो, आपने आके हमारे गांव का बेड़ा पार कर दिया, आप महान हो, आप श्रेष्ठ हो। और ज़ेन मास्टर कहता था, इज दैट सो? ऐसा क्या? उस गांव के जमींदार की लड़की का अपने मैनेजर से गलत संबंध हो गया। उस गांव की लड़की का अपने मैनेजर से गलत संबंध हो गया। उस संबंध के कारण वो गर्भवती हो गई लड़की। अब लड़की को पता था कि यदि मैं पिताजी को, जमींदार को बता दूं कि असली आदमी ये है जिसने ये हरकत करी है, तो ये उसको मार डालेंगे। तो उस अपने प्रेमी को बचाने के लिए उस लड़की ने कहा, ये कुकर्म मेरे साथ उस ज़ेन मास्टर ने किया। जमींदार भीड़ को लेके आया, उस ज़ेन मास्टर को गालियां देने लगा, गलोच देने लगा, बुरा भला कहने लगा, सारी दुनिया भर की बातें बोलने लगा। और उस लड़के को, उस ज़ेन मास्टर को के सामने उस लड़की को छुड़ाकर, तू हैंडल कर, यू हैंडल इट नाउ, इट्स योर प्रॉब्लम नॉट माय प्रॉब्लम। और ज़ेन मास्टर ने क्या बोला? इज दैट सो? उस लड़की को बेटी की तरह केयर किया, कोई नाराजगी नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई रंजिश नहीं, कोई शिकायत नहीं। और लड़की को बड़े सत्कार से रखा, जो भी जरूरी कार्य करने लगा। लड़की के अंदर ग्लानि आई, ग्लानि आई, ग्लानि आई। वो ग्लानि को सहन कर सके और फिर अपने पिताजी के पास जाके सच बताया कि असल ये कारण क्या है। पिताजी फिर जमींदार फिर लोगों के साथ आया। सबने कहा, महाराज माफ कर दो, हमें गलती होगी, हमसे गलती होगी। इस बार ज़ेन मास्टर ने ये नहीं बोला, अकल आ गई तुम लोगों को, समझ आ गई अब तुम्हें पकड़ा चला कौन है ना, कुछ नहीं बोला ज़ेन मास्टर। ही जस्ट सेड, इज दैट सो? ज्ञान में आदमी को भयंकर से भयंकर दुख भी विचलित नहीं कर सकता। और आज हमारी स्थिति ये है कि थोड़ी सी हवा भी तेज चल जाए तो हमारा डिप्रेशन बढ़ जाता है। सो धीर बने, गंभीर बने, सुधीर बने, धीर बने, गंभीर बने, सुधीर बने। इसी विचार के साथ हरिओम तत्सत। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।